सारे राइट जो है सबको बराबर होना चाहिए। कोई पुजारी बने, कोई पूजा करे, कोई पढ़े, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, उस पर किसी का एक जाति का विशेष अधिकार नहीं हो सकता। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं फाइटर टुडे न्यूज चैनल। फिर से स्वागत है आपका वही शो में यूपी की राजनीति। क्या हो रहा है यूपी की राजनीति, आइए जानते हैं। इटावा कांड में जिस तरह से लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है, एक तरफ जहां कथावाचकों के समर्थन में कई यादव संगठन सड़क पर उतर आए हैं, तो वहीं अब कथावाचकों के परिजनों से योगी सरकार को आंदोलन करने तक की चेतावनी दे डाली है। मामले में जाति के साथ साथ राजनीतिक रूप ले लिया है। नेताओं ने भी बयान सामने आए हैं। अब इस मामले पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि जब संविधान सभी को बराबर का सम्मान देता है तो ये भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग के लोग क्यों पूजा नहीं कर सकते? एससी एसटी के लोग क्यों पूजा नहीं कर सकते? साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि जिस तरह से अंबेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन किया था, उसी तरह से मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में मंदिर में पुजारी बनने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, तभी गैर बराबरी खत्म होगी। और साथ ही कहा कि पूजा कराने पर किसी का जाति का विशेष अधिकार नहीं हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने। संविधान से जुड़ा हुआ विषय, इस देश में क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग, महिलाएं पूजा तो कर सकती लेकिन पुजारी नहीं बन सकती। संविधान तो सभी को बराबर का सम्मान, बराबर के अवसर देता है, तो ये भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग के लोग क्यों नहीं ब्राह्मण बन सकते? पूजा कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं। क्या जो आज की सरकारें क्या उनको हिंदू नहीं मानती? शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग क्यों नहीं पूजा करा सकते हैं? ये विशेष अधिकार इनसे क्यों छीना जा रहा है? मैं फिर आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, संविधान तो सबको बराबर के अधिकार देता है, तो महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, आदिवासियों को पूजा करने के अधिकार से, इस देश में तो ये वो देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में मंदिर में पुजारी बनने के लिए भी इस देश में आंदोलन करने पड़ेंगे, शायद तब जाके जो गैर बराबरी होगी खत्म होगी। ये एक तरह का संविधान पे हमला है, एक तरह का उस जो है जो सोच को जो और बढ़ावा देने वाला है, जो गैर बराबरी को मानती है और ये मानती है कि इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा। मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ सब बराबर है, संविधान सबको बराबर मानता है। तो सारे राइट जो है सबको बराबर होना चाहिए। कोई पुजारी बने, कोई पूजा करे, कोई पढ़े, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, उस पर किसी का एक जाति का विशेष अधिकार नहीं हो सकता। आपको बताएं कि कथावाचक मुकुटमणि का आरोप है कि यह इटावा के दादरपुर गांव में जब भगवत कथा करने गए तो इन्होंने जाति छिपाई, जिसके बाद इनकी चोटी काट दी गई थी, नाक रगड़वाई गई थी। और आपको बताएं कि वहीं मुकुटमणि का ये भी कहना था कि ब्राह्मण के गांव में कथा करने जाने के अपराध की सजा मुझे दी गई है और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मेरा सामाजिक अपमान किया गया और कथावाचकों के साथ समाजवादी पार्टी ने, उसके प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव ने समर्थन में है। अखिलेश यादव कथावाचकों को सम्मान भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के दिए, आर्थिक मदद भी दे चुके हैं। साथ ही साथ उनके लिए कानूनी लड़ाई के तक सहयोग करने के वो तैयार है। वहीं पुलिस ने परीक्षित परिवार की शिकायत के बाद कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। आपको बता दें कि एफआईआर में जाति छिपाने और धोखाधड़ी की बात लिखी गई थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या कुछ सामने नया मोड़ लेके आता है। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर भोलू जहांगीर के साथ। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष तिवारी। मैं भोलू जहांगीर, देखते रहिए फाइटर टुडे।